19 सितंबर 2026 से मेरा ज्योतिष का एक कोर्स ज्योतिष अलंकार बाय आचार्य निखिल दत्याल स्टार्ट हो रहा है। जो लोग ज्योतिष को बृहद तरीके से जानना चाहते हैं, बेसिक तरीके से जानना चाहते हैं और ज्योतिष में अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि बिना बेसिक्स के ज्योतिष नहीं की जा सकती, उनके लिए कोर्स बहुत अनिवार्य है। बहुत विस्तृत कोर्स मैंने बनाया है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ज्योतिष सीखने में ऑनलाइन मेरे द्वारा, वो इस नंबर 9211790270 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपको डिटेल भेज दी जाएगी पीडीएफ के द्वारा। तो जो लोग उस डिटेल में दी गई जो भी जानकारी है उसमें इंटरेस्टेड होंगे, वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है अगस्त 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना वृषभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। इस महीने के जो प्रमुख गोचर या कुछ अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो पड़ रहा है, बल्कि इस महीने तो ग्रहण लग रहे हैं दो, तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र का पहला प्रवेश होगा कन्या में, ये होगा 1 तारीख को। 2 अगस्त को मंगल आ जाएंगे आपके धन स्थान में। 5 अगस्त को बुध आ जाएंगे कर्क में। अमावस्या 12 अगस्त को लगेगी, तो सूर्य यहाँ पे है, तो अमावस्या और जो सूर्य ग्रहण है वो यहीं पे लगेगा तीसरे घर में। 17 अगस्त को सूर्य सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा दोनों साथ में लगेगा। तो क्योंकि सूर्य यहाँ पर आपके आ चुके होंगे, तो चंद्र ग्रहण आपके 10वें घर पे लगेगा। चर्चा करेंगे हर चीज़ की। लग्न में मंगल है, लेकिन बहुत जल्दी राशि बदल लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है वृषभ वालों को कि आपके जो लग्नेश है शुक्र, वो पहले ही तारीख को आपके पंचम भाव में नीच की अवस्था के हो जाएंगे। वो लग्नेश है, छठे घर के स्वामी हैं, एक वक्री ग्रह से दृष्ट हैं और सर्वप्रथम 2 दिन के लिए मंगल लग्न में होंगे। तो जो इनिशियली 2-3 दिन है ना, इंजरी के योग बनते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, छोटी मोटी इंजरी यहाँ पर हो सकती है। वक्री शनि का प्रभाव शुक्र पर है और वो लग्नेश है यानी कि शुक्र, तो थोड़ी मंदता आएगी इस महीने के शुरुआत से ही, थोड़ी मंदता आएगी। मैंने वक्री शनि के प्रभाव पर बहुत विस्तृत वीडियोस बनाई हैं, जिसने नहीं देखी देख सकते हैं। तो ये बहुत आत्ममंथन का समय होगा, लेकिन एक वक्री ग्रह का लग्नेश को देखना और लग्न को देखना बहुत आत्ममंथन लाता है, लेकिन मंदता बहुत लाता है। तो अपने कार्यों पर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बिना ये महीना आपका बहुत कष्टकारी जाएगा। अगला गोचर बुध का है। अच्छा, इसके बाद अगला गोचर मंगल का होगा और वो 2 अगस्त को आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। दूसरे घर के मंगल दोष बनाते हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ, कई जगह ये नहीं मानते लोग, लेकिन होता है। अब क्योंकि वो सप्तमेश है और अपने से अष्टम में चले गए, तो ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ला सकता है, क्योंकि दूसरे घर के मंगल पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। और दूसरी बात, ये एक ऐसा योग होता है जो घर में, कुटुंब में भी लड़ाई झगड़े करवा सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, वाणी के साथ थोड़ा सचेत रहिएगा। मंगल आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो ये लव लाइफ में प्रॉब्लम और ओवरऑल एग्रेशन लेके आ सकता है। मंगल अष्टम को देख रहे हैं और मंगल लग्नेश को देख रहे हैं। तो मैंने जो इंजरी वाली बात करी, अब ये मंगल के गोचर के कारण ये जो इंजरी का योग है कि पूरे महीने बन जाता है। तो बी वेरी केयरफुल। ड्राइव करते हैं या कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें। आप यंग हैं, बहुत एड्रेनलिन रश रहता है बच्चों में, यहाँ पहाड़ों पे जाना है, ये करना है, वो करना है। हमारे देश के जो पहाड़ी इलाके हैं वो बारिशों में बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं। तो और हमारे देश में इवन ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह है
ये बहुत रिस्की है क्योंकि एसओपीज फॉलो नहीं होती। आए दिन आप देखते हैं कि बंजी जंपिंग हो गया, कुछ और ऐसी चीज़ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई। हमारे देश में बहुत बुरा लगता है कहते हुए, अभी भी ये चीज़ें बहुत पीछे हैं। ह्यूमन ह्यूमन लाइफ हमारे देश में उसकी वैल्यू नहीं है। आज के देश में कोई मर जाता है, न्यूज़ आएगी 2 दिन तक, तीसरे दिन एक नई न्यूज़ आ जाएगी क्योंकि कोई और किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लेकिन जिस परिवार के लिए गया उसके लिए बहुत कष्टकारी होता है। तो मेरे हिसाब से स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा अपने जो एडवेंचर वाली जो चीज़ें हैं ना, उनको थोड़ा सा इस महीने अगर आप अवॉइड ही करें तो अच्छा है। गुस्सा बहुत रहेगा, गुस्से पर नियंत्रण रखें। बुध का गोचर हो जाएगा, वो कर्क में आकर बैठ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनेगा। अच्छा है, बुध अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। कुछ धन का नुकसान हुआ था, धन के काम अटके हुए थे, जुलाई में वो पूर्ण होंगे। आपके पंचमेश हैं, धनेश हैं, और आपके चतुर्थेश के साथ बैठ गए तो प्रॉपर्टी का लाभ दिखता है। कोई प्रॉपर्टी का पेपर वर्क हो, कोई नई प्रॉपर्टी लेनी हो, रेंट आउट करनी हो, उन सब का योग बहुत अच्छा है। इसके बाद अमावस्या योग पड़ेगा 12 अगस्त को, जब सूर्य चंद्रमा साथ में होंगे। तीसरे घर का अमावस्या योग बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता। ध्यान यहाँ पे केवल ये देना है कि आपको बहुत बहस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत बहस करना शुरू कर दें, और इसके कारण क्या होगा ना, आपके मतभेद बहुत होंगे। अभी वैसे ही मैंने बताया था वक्री शनि लग्न को देख रहे हैं, तो कई लोगों से ना कन्फ्रंटेशन हो सकती है क्योंकि उनके असली चेहरे सामने आएंगे। ऑब्वियसली जब हम किसी को अच्छा मानते हैं और वो हमें धोखा देता है तो गुस्सा तो आता है। पर अमावस्या दोष है ना, इस ऊर्जा को सही डायरेक्शन पे लगाइए, एक्सरसाइज कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा, कुछ हॉबी में ध्यान लगाइएगा, बट डू नॉट लेट दैट एनर्जी अफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे बाय कन्फ्रंटेशन, यानी कि लड़ाई झगड़े करके आपको कोई फायदा नहीं है। फिर से कहूंगा, इस महीने अचानक से कोई यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। सूर्य सिंह में आ जाएंगे चौथे घर में। अब यहाँ पे सूर्य बहुत निर्बल हो गए। कारण क्या है? अब आप कहेंगे, आप कह रहे हैं निर्बल हो गए अपनी ही राशि में। हाँ, क्योंकि उनका दिग्बल समाप्त हो गया और ग्रहण दोष युक्त हो गए। पहले ग्रहण लगा था जो खगोलीय घटना थी, अब ये ग्रहण दोष लग गया। राहु केतु एक्सेस में है सूर्य, और दिग्बल अगर एक ग्रह का समाप्त हो जाता है ना, तो उसका बल बहुत वीक हो जाता है, भले वो स्वराशि का हो। तो जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, पारिवारिक समस्याएं, सरकार से समस्याएं, कॉन्फिडेंस कम, नेगेटिव फीलिंग, ये सारी चीजें बहुत तंग कर सकती है। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद पूर्णिमा योग या चंद्र ग्रहण योग आपका लगेगा 10वें घर में, ये लगेगा 28 अगस्त को। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, महीने का अंतिम भाग अच्छा है, लेकिन महीने के अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र में थोड़ी असमंजस की स्थिति, थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है, बहुत सचेत रहें। तो ये महीना बुरा तो नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज जो मैंने कहे उन पर ध्यान देना पड़ेगा। विशेष प्रोडिक्शन, कॉन्फिडेंस रखिएगा इस महीने, क्योंकि कॉन्फिडेंस एट मेनी लेवल्स कम होगा। आपको इस महीने आप अपने आप ही हर्ट कर सकते हैं और कोई हर्ट नहीं कर सकता। कई बंद रास्ते खोलेंगे। बस सरेंडर की भावना रखिए कि हाँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं मेरे बस में है वो मैं करूँगा, बाकी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं लगाना। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको ईश्वर इस और लेके जाएंगे कि आपको अपने आप को और पॉलिश करना है। मतलब कि इस महीने आपको कई बार देखिएगा कि हाँ, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो गलती है, और ये अच्छा भी होता है। टाइम टू टाइम हमें दिख जाना चाहिए कि हमने क्या गलती है। ये रियलाइजेशन ही सबसे बड़ी बात होती है कि मुझ में कुछ गलती है। हम अक्सर हम इस डिल्यूजन में जीते हैं ना कि हमें सब कुछ आता है। नहीं, जिस व्यक्ति को ये पता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, सक्सेसफुल होने की क्षमता उसके अंदर सबसे ज़्यादा होती है। लेट गो करना सीखिए इस महीने। हर जगह पे चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठ सकते। किसी ने धोखा दिया, दुख दिया, वो उनकी अपने कर्म है, जब उनको ईश्वर ने दंड देना होगा देंगे। आप आगे बढ़िए, डू नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स। मेरे हिसाब से ये महीना थोड़ा कामनेस और पेशेंस भी रखिएगा। जितना हो सके ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। मैंने कन्फ्रंटेशन की बात करी थी, कई लोग कन्फ्रंट करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, आपको अपना ग्रेस नहीं खोना। एक प्रकार से ये महीना ऐसा है कि यहाँ पे आपको, जैसे मैंने कहा, कई बंद दरवाजे जो जीवन के थे वो खुलेंगे। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कोई भी व्यक्ति आपसे पावरफुल है किसी भी तरीके से, उम्र में, बल में, औहदे में, पावर में, उससे पंगा इस महीने मत लीजिएगा, भारी पड़ेगा। ऐसी ऐसी चीज़ों को सोचकर जो आपके हाथ में ही नहीं है, उनको लेकर चिंताएं मत कीजिएगा और परेशान होंगे। एनालाइज करने का मौका है जीवन को। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है जीवन में जो आपको गाइड करता है, उनके साथ टाइम बिताइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ पे भी थोड़े कन्फ्यूजन हो, जहाँ पे भी थोड़ा क्योटिक एटमॉस्फेयर बने, वहाँ से अपने आप को दूर कर लीजिएगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन इन सब एरियाज पर ध्यान दीजिएगा।
चलते हैं करियर की तरफ। देखिए करियर वैसे तो ठीक है, लेकिन आपके दशमेश वक्री हुए हैं तो करियर में काम डिले ही रहेगा। तो आपको काम अपना बहुत तेज गति से करना, तेज नहीं सॉरी, टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है। अपनी तरफ से पूरे महीने कोई विलंब मत आने दीजिएगा। जहां आपने सोचा चलो आज छोड़ देते हैं, मूड नहीं है, कल करेंगे, जहां आपने 2 घंटे 3 घंटे की कोताही बरती, एक दिन की कोताही बरती, फिर आप सिर्फ कैचिंग अप गेम खेलते रहेंगे। तो इस महीने डिले अपनी तरफ से बिल्कुल मत कीजिएगा। जो गोचर का प्रभाव है, शुक्र पंचम में आ रहे हैं 1 अगस्त को। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं, लेकिन लग्नेश का नीच का हो जाना यानी कि थोड़ी अस्थिरता आएगी आपके परफॉर्मेंस में। मंगल मिथुन में आ जाएंगे, अर्थ त्रिकोण है, यानी कि कार्य क्षेत्र में लड़ाई की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 10वें घर से राहु देख रहे हैं। तो ना कुछ लोग, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था सामान्य में, कुछ लोग आपको कन्फ्रंट करने की, आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे। आपको नहीं होना, राशिफल देख रहे हैं फिर भी कन्फ्रंट करा आपको किसी ने और प्रोवोक हो गए, तो फिर राशिफल देखने का फायदा नहीं होता। राशिफल मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो भी व्यक्ति ये समझ के देखते हैं ना राशिफल की मेरी कुंडली बता रहे हैं, कहाँ आप, क्या आप सोच रहे हैं? कुंडली हर व्यक्ति की अलग होती है। राशिफल शुड बी सीन एज डूज एंड डोंट्स, एक गाइडेंस मिल जाए कि हाँ भैया महीने में ये हो सकता है। उस तरीके से जो व्यक्ति राशिफल देखेगा ना, उसको हमेशा लाभप्रद होगा। जो ये सोच बैठते हैं, बैठ के सोचते हैं कि भैया 2 साल से नौकरी नहीं लग रही, 3 साल से नौकरी नहीं लग रही, आप बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो वो आपकी कुंडली में कोई बहुत बुरा दोष चल रहा होगा। तो डूज एंड डोंट्स की तरह से मैं ये कहूंगा कि कन्फ्रंटेशन आपको अवॉइड करना है। बुध का गोचर तीसरे घर में हो जाएगा 5 अगस्त को, ये अच्छा है। थोड़ा कुछ नया सीखने को मिल सकता है, करने को मिल सकता है, थोड़ी कम्युनिकेशन में भी आपका इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन 12 अगस्त को अमावस्या दोष, अमावस्या तो होगा ही, लेकिन सूर्य ग्रहण भी लगेगा। तो यहाँ पे ना, क्योंकि ये सारे ग्रह नवम भाव को देख रहे हैं, तो इस तारीख के आसपास आपके अपने, और सूर्य भी यहाँ पे, सूर्य पे ही ग्रहण लगा है, तो सूर्य इन्वॉल्व हो गया, नवम भाव इन्वॉल्व हो गया, बॉसेस। 12 अगस्त के आसपास बॉसेस के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 17 अगस्त को सूर्य गोचर होगा और वो केतु, अब देखिए निरंतरता से सूर्य प्रभावित है। ये जो सूर्य केतु है नवम से अष्टम में बैठे हैं, तो 12 अगस्त से मान के चलिए बॉसेस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा योग लग रहा है या और चंद्र ग्रहण लग रहा है 28 अगस्त को। अब ये 10वें घर पे लग रहा है, तो ये महीना शुरुआत एक अच्छे नोट पे होगी, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा, पहले बॉसेस, आपकी खुद की गलतियां, आपकी खुद का डिले, कंफ्यूजन, और महीने के अंत में, सॉरी ये बुध नहीं है, ये चंद्रमा है, महीने के अंत में राहु चंद्रमा 10वें घर में ग्रहण दोष, यानी कि कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक आपसे हो सकती है। तो महीने के अंत में थोड़ा केयरफुल रहिए। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है इस महीने, आराम से काम कीजिएगा। जहां थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाई वहीं दिक्कत होगी। डिल्यूजन बहुत रहेगी, पैसा बढ़ने की संभावना है, कुछ आपने अच्छा काम किया तो, या कुछ पुराना बोनस वगैरह, लेकिन आपको इमेच्योरिटी नहीं दिखानी, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाइए, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत केयरलेस हो जाएं। बॉसेस से जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे, कॉन्शियस एफर्ट रखेंगे कि चीज़ें बिगड़े ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा महीना स्पेशली बॉसेस के संबंध में और मंदता के कारण थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बिजनेस, व्यापार, सप्तमेश लग्न में है और उनकी स्थिति इस महीने अच्छी ही है, तो धन के दृष्टिकोण से तो महीना अच्छा है। पहला जो गोचर होगा वो आपका शुक्र का होगा, जो आपके सप्तम से 11वें में आके बैठ जाएंगे, तो बुरा नहीं है, अवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा योग है, धन का लाभ दिखता है। अगला गोचर मंगल का ही है, जैसे मैंने कहा, वो आपके धन स्थान में बैठ जाएंगे। सप्तम से अष्टम में जाना सप्तमेश का, यानी कि अचानक धन की प्राप्ति। बुध भी करके में आ जाएंगे सप्तम से त्रिकोण में, और तीसरा घर बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मैं हमेशा बताता हूँ। तो कुछ नया करने की लालसा, कुछ नया करने की हिम्मत, कुछ नया करने के सुझाव और कुछ नया करने के आइडियाज सब प्राप्त होंगे। इसके बाद
अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी तीसरे घर में ही लग रहा है। कुछ रिस्क लेना है ना आपको, तो महीने के 12 तारीख के आसपास ले सकते हैं। बिजनेस जो करता है कभी ना कभी रिस्क लेना ही पड़ता है, तो ये टाइम है जहाँ पे थोड़ा बहुत आप रिस्क अवश्य अपने जीवन में 12 अगस्त के आसपास ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा और वो आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे। सप्तम से 10वें में सूर्य केतु, ये थोड़ी सरकारी बाधाएं दिखाता है कि आपको 17 अगस्त के आसपास सरकारी प्रॉब्लम्स या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। 10वें घर में चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा। अब ये क्योंकि इसमें आपके तीसरे घर के स्वामी इन्वॉल्व है और अभी अभी एक और ग्रहण लगा था सप्तम से तीसरे में ही, सॉरी लग्न से तीसरे भाव में ही, तो आई थिंक इस महीने के अंतिम भाग में अगर आपका बिजनेस जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान का लाना जाना होता है, भेजना होता है, तो महीने के अंत में उसमें दिक्कत आ सकती है, लॉजिस्टिक्स में दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान दीजिए। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है कि जहाँ पे पैसा आएगा बड़ा, जैसे मैंने कहा, लेकिन आपको अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। बल्कि देखिए, बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्किल्स भी हो सकते हैं, छोटा बिजनेस है तो। जब हम बड़े बिजनेस की बात करते हैं देन जरूरी नहीं कि आपको ही सारे स्किल्स आए, लेकिन यू नीड टू हायर समवन और यू नीड टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज़। तो ऐसा दिख रहा है कि डिमांड है जीवन की, डिमांड है बिजनेस की, आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो जो सूर्य का गोचर होगा ना, इसके आसपास बहुत मतभेद हो सकते हैं। कुछ यात्राएं अगर स्थगित थी कि आप चाह रहे थे कि भाई नई मीटिंग्स हो, नए पार्टनर्स बने, तो वो जो आपकी यात्राएं हैं वो अवश्य इस महीने पूरी हो सकती हैं। बस कोशिश कीजिए कि अपने बिजनेस में ना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी आपका खुद का सेल्फ डाउट आ जाता है, इसके कारण बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इस चीज़ पर बहुत ध्यान दीजिए। इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, इनकम तो है इस महीने, कोई दो राय नहीं है इसमें। 11वें घर में आपके योग कारक वक्री हो रहे हैं। हाँ, मंदता रहेगी। मैं यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देखिए, एक है अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी, वो थोड़ा रुक रुक के आएंगी, लेकिन क्योंकि बुध भी अब मार्गी हो चुके हैं, जुलाई में वक्री हुए थे, और योग कारक ग्रह बली होता है तो 11वें घर में, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, लेकिन हाँ, वो चीज़ अटक अटक के आएगी। तो पैसा है लेकिन नॉट इन अ वेरी फ्री फ्लोइंग मैनर। मे बी आने वाले महीनों में उसका बहुत लाभ मिले, लेकिन इस महीने अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे ही हैं और अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए महीना अच्छा है आपका, पूरा महीना अच्छा। खर्चे, क्रिएटिविटी पर, एंटरटेनमेंट पर, घर में कुछ बुनियादी तौर पर बदलना पड़ेगा, मे भी कुछ मरम्मत करानी पड़े, और बड़ी दिख रही है, छोटी मोटी नहीं। कुछ पुराने खर्चे जो आप टाल रहे थे, सेहत पर खर्चा बहुत बड़ा दिख रहा है इस महीने, मे बी नॉट आपकी लेकिन घर में किसी की। अपने पार्टनर के लिए आप बहुत बड़ा खर्चा इस महीने करते हुए दिख रहे हैं। महीने के एकदम अंत में जब पूर्णिमा पर अमावस्या, सॉरी, ग्रहण दोष लगेगा, चंद्र ग्रहण दोष, तो वहाँ पे भी कुछ बहुत बड़ा नुकसान या खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इस महीने फैमिली पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने वाले हैं, तो एक्सपेंसेस थोड़े से ऑन द हायर साइड है। मंगल धन स्थान में बैठ जाएंगे, 12वें घर के स्वामी ना, तो इट अफेक्ट्स सेविंग्स। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शुरुआती 10 दिन चांसेस हैं, उसके बाद चांसेस बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर नहीं रिलेशनशिप्स आपका दोबारा ठीक हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही, तो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं तो कहूँगा थोड़ा संयम बनाकर रखें। अगर कभी कभी होता है ईश्वर नहीं चाहता कि चीज़ें कहीं पर आगे बढ़े, तो कभी कभी ईश्वर का भी थोड़ा इशारा समझ जाना चाहिए। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, पूरा महीना अच्छा है उसके लिए। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, पंचम में शुक्र का आना कंपैरिजन बहुत करेगा, क्योंकि नीच के शुक्र है। कंपैरिजन से बचिएगा। वो वहाँ घूम के आ रहे हैं, हम नहीं जा रहे, उसका उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए ये करती है, उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए ये करता है, अरे छोड़िए इन सब चीज़ों को। प्रसन्नता लाइए अपने बीच में, शांति रखिए, स्नेह रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है। मेरे को ज्योतिष बने हुए बहुत वर्ष हो गए, लोगों से बात करते हुए बहुत वर्ष हो गए। ये मैं यकीनन आपको कह सकता हूँ, भले दुनिया भर का पैसा हो, दैट डजंट मीन कि कपल इज हैप्पी। वो दुनिया भर की चीज़ें उनके पास हो, डजंट मीन दे आर हैप्पी।
उसके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू इन्वेस्ट इमोशंस इन ईच अदर, जो आजकल कोई भी करने को रेडी नहीं है। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो ये सोशल मीडिया वगैरह इस पे अपनी चीज़ें मत डाला कीजिए। बाकी चीज़ें डालिए, लेकिन रिलेशनशिप शुड बी केप्ट वेरी पर्सनल। तो इस महीने कंपैरिजंस करना बंद करिए। मंगल का गोचर होगा, मंगल पंचम को देखेंगे 2 तारीख से, तो लड़ाई झगड़े होंगे क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी है। बेफालतू के लड़ाई झगड़े, कोई सर पैर नहीं। बुध का गोचर होगा, बुध आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन थोड़ी इंप्रूव होगी 5 तारीख के आसपास, लेकिन 12 को ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण, दोबारा कोई मतभेद हो जाएगा, किसी दोस्त के कारण हो सकता है। अमावस्या पर लगेगा सूर्य ग्रहण, फिर सूर्य सिंह में आएंगे। ये ठीक है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन पंचम से 12वें में सूर्य केतु ईगो क्लैशेस दिखाते हैं। इसके बाद पूर्णिमा योग लगेगा और चंद्र ग्रहण लगेगा पंचम से छठे में। महीने के अंत में दोबारा बहुत छोटी सी बात को लेकर बहुत झगड़े हो सकते, तो यहाँ पे इस महीने ऐसा होगा, बात बहुत मामूली सी होगी, लेकिन झगड़ा गैर मामूली नहीं रहेगा, झगड़ा बहुत बड़ा होगा। विशेष प्रेडिक्शंस। पार्टनर को स्पेस दीजिए, अपने लिए भी स्पेस निकालिए। जितना हो सके ना, डेलिकेट जो बातें हैं उनको ज़्यादा मत छेड़िए इस महीने। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में सॉल्व नहीं हो पा रही, बैठकर उनको सॉल्व कीजिए। एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और जितना हो सके अपने मेंटल पीस को सेव गार्ड कीजिए। कभी कभी होता है कि हम बहुत ओवर गिविंग हो जाते हैं रिलेशनशिप में, एंड वी गिव सो मच दैट वी हैव नथिंग लेफ्ट इन अस। बहुत लोगों के साथ ही होता है। तो जितना हो सके अपने मेंटल पीस पर ध्यान दीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में, यू शुड बी गिविंग, आपको अपने पार्टनर के प्रति समर्पित होना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपने अपने आप को खो दिया रिलेशनशिप में, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पार्टनर ही बोलेंगे बाय बाय। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। मंगल दोष तो पूरे महीने है, तो उग्रता तो रहेगी। ऊपर से शुक्र भी नीच के हो रहे हैं, लग्नेश है, सप्तम से सप्तम के स्वामी है, कारक है विवाह के, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। वक्री शनि की दृष्टि, देखिए मैंने शुरू में भी कहा था, अभी भी कहूंगा, ये महीना आपके स्पाउस, आपके जो पति या पत्नी है, उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा ध्यान दें। मंगल का गोचर 2 तारीख को होगा, शुक्र का पहली को हुआ। अब ये मंगल दोष बना, लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन अगेन बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पार्टनर्स हेल्थ। बुध का गोचर हो जाएगा 5 अगस्त को, थोड़ा कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, लेकिन अमावस्या को जब सूर्य ग्रहण लगेगा 12 अगस्त को, तो कुछ दोस्तों के कारण, कुछ सगे संबंधियों के कारण आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, थोड़ा संयम बनाकर रखिए। सूर्य का गोचर हो जाएगा 17 अगस्त को, यहाँ पे ग्रहण दोष युक्त तो हो गए। फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है इस महीने, लगता है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी होंगे, और जो क्लैशेस होंगे वो ज़्यादा एक दूसरे की फैमिली को लेकर हो सकते हैं, थोड़ा उस पर नियंत्रण रखिए। पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगेगा 28 अगस्त को। अब ये सप्तम से केंद्र में है, चौथे में, तो अगेन इट इज शोइंग कि ये महीना फैमिली के कारण, इन लॉस के कारण बहुत मतभेद होने वाले, तो इस पर नियंत्रण रखें। हो सकता है, देखिए कभी कभी होता है कि फैमिली के कारण मतभेद आप में हो रहे हो, आपकी किसी से बनती नहीं हो पर वो आपके घर आता हो, पर ऐसे संबंध हैं मे बी आपके पार्टनर के, लाइफ पार्टनर के, कि आपको उनको अलाउ करना होता है, बहुत बार होता है ना। तो इस चीज़ में मैं हमेशा कहता हूँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो थोड़ा, अब देखिए कोई आपके घर आ रहा है से, कितने देर के लिए रुक जाएगा, 6 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, एक दिन, तो उतना इग्नोर कर लीजिएगा। इग्नोर, जो व्यक्ति इग्नोर करना सीख ले, हाँ, मैं ये भी नहीं कहता कि भाई आप संत महात्मा ही बन जाइए, कि भी आपका कोई तिरस्कार कर रहा है और आप रिप्लाई ही ना करें, वो भी कलयुग है ही है, पर वो निरंतरता से हो रहा है तो जवाब दीजिए। लेकिन कभी कभी होता है कि इग्नोर कर दीजिए, आपको पता है कि ये 3-4 घंटे में चले जाएगा व्यक्ति, इग्नोर कर दीजिए। ये महीना ऐसा है कि जहाँ पे आपको, ये विशेष प्रेडिक्शन है, जहाँ पे आपको, जैसे आपके पार्टनर आपको डील करते हैं, आपको उनको वैसे ही डील करना पड़ेगा। कभी कभी होता है आपको ना एनर्जी मिरर करनी पड़ती है,
क्योंकि हो सकता है वो आपको बुरा ट्रीट कर रहे हो लेकिन आप उसको जाने दे रहे हो। जैसा वो आपको ट्रीट करते हैं उनको वैसा ही जवाब इस महीने देना है आपने। इसके साथ ही ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैरिड लाइफ अच्छी करनी है तो केवल एक जगह से नहीं हो सकती, दोनों को ही उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आपके पार्टनर को भी इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जो मुझे लग रहा है कि अभी वो नहीं लगा रहे, और ये आपको उनको दर्शाना पड़ेगा। बातें कम करिएगा, एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा रहिएगा, और थोड़ा अकेले भी टाइम बिताइएगा इस महीने। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट्स, एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। पूरा महीना बहुत अच्छा आपका, शुरुआती 10 दिन हो, बीच के 10 दिन हो, अंतिम 10 दिन हो। अंतिम 10 दिन में थोड़े और ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, लेकिन पूरा महीना बहुत अच्छा है। पंचम में शुक्र आ जाएंगे 1 अगस्त को, थोड़ा ध्यान भंग होगा, थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। 2 अगस्त को मंगल मिथुन में आ जाएंगे और पंचम को देखेंगे, बहुत अच्छा है। कंपटीशन आदि के लिए बहुत अच्छे होते हैं मंगल, तो उनकी दृष्टि पंचम पर रहेगी, बहुत अच्छा है। बुध कर्क में आ जाएंगे, ये भी एक प्रकार से ठीक ही है। बुध की स्थिति बल्कि अगस्त में काफ़ी अच्छी है, बुध आदित्य योग बन रहा है, गुरु के साथ बैठ रहे हैं, कॉन्फिडेंस रहेगा। अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 12 अगस्त को, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर ध्यान दीजिएगा 12 अगस्त के आसपास। 17 अगस्त को सूर्य सिंह में आ जाएंगे, दिग्बल समाप्त हो गया, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, फैमिली सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। 28 अगस्त को पूर्णिमा चंद्र ग्रहण, ये आपके पंचम से छठे में है। यहाँ पे जो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस की बात की ना स्टूडेंट्स को, वो हो सकता है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से यहाँ पे आपको बचना है। ये महीना विशेष प्रेडिक्शन ऐसा है कि आपके लिए बहुत जो अधूरे काम है ना वो पूरे हो सकते हैं धीरे धीरे। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड कीजिए, जल्दबाजी में मत रहिएगा। ये महीना अगर आपने जल्दबाजी दिखाई ना तो बनने वाले काम तो बिगड़ेंगे ही, और काम आपके बिगड़ सकते हैं। 2-3 सेटबैक्स भी इस महीने लगेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा महीना अच्छा, जो मैंने डेट्स बताई हैं 2-3, लेकिन ये दिख रहा है कि आपकी कोई इच्छा, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट इच्छा इस महीने पूरी होगी। सेहत की तरफ चलते हैं। जिनको बीपी, कार्डियक इश्यूज, लिवर और गॉल ब्लैडर, इसमें से कुछ भी समस्याएं हैं, जो ऑलरेडी जो लोग जूझ रहे हैं इससे, बल्कि दे हैव बीन डायग्नोज्ड विद इट, उनको थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो सकती है। शुरुआती 10 दिन में चेस्ट की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, वाटर रिटेंशन, गले के रोग, लोअर बॉडी में दर्द। बीच के 10 दिन कमर के आसपास दर्द, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, सांसों के रोग, कफ रोग, आंखों के रोग। अंतिम 10 दिन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, पुनः नेत्र विकार, वात बहुत बढ़ेगा, बॉडी में पेन बहुत रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आदि रह सकता है, और एंग्जाइटी तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको दुर्गा जी के मंदिर जाकर उनको गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है, चुनरी अर्पण करनी है, और इत्र अर्पण करना है। पंडित जी को बोलिएगा कि या तो वहीं पे समर्पित कर दें, या फिर जब श्रृंगार होता है माता का तो उसमें उस इत्र का उपयोग हो जाए। घर में बने बेसन के हलवे और खीर का भोग लगाइएगा माता को, और वहीं पर बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का 8 बार पाठ करना है, और 2 घी के दिए समर्पित करने हैं, दोनों में थोड़ा सा केसर डाल लीजिएगा। महादेव का दूध और गन्ने का रस, अगर कोई गन्ने का रस नहीं मिलता क्योंकि लोग बाहर भी रहते हैं, तो दूध में किसी भी प्रकार का जो भी रस है वो मिलाकर, सिट्रिक वाला बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि दूध कोगुलेट हो सकता है, तो कोई नॉर्मल जैसे बहुत सिट्रिक कोई जूस ना हो, दूध और जूस और गंगा जल मिलाकर, किसी भी फल का रस जो बहुत सिट्रिक ना हो, दूध, फल का रस और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। केसर चंदन मिलाकर शिवलिंग का विलेपन करें, और गौशाला में अन्न का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो ये महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।